जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये आ गया मेरा स्मार्टफोन का जो भी कंटेंट है वो अपने लैपटॉप में आ चुका है। तो गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ डीवी और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि हम लोग अपने स्मार्टफोन को वायरलेसली अपने लैपटॉप में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जो स्मार्टफोन है उसका जो भी कंटेंट है अपने लैपटॉप में कैसे देख सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में तुम लोग को मैं ये दिखाऊंगा कि हम लोग ये सब वायरलेसली कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को एक स्मार्टफोन चाहिए होगा उसके लिए, और फिर उसे हम लोग को अपने लैपटॉप में, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप, और अपना स्मार्टफोन का जो भी कंटेंट है उसे हम लोग लैपटॉप में कैसे देखेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए होता है और इसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम है स्क्रीन कॉपी। और इसके बारे में मैंने और भी वीडियो बना चुका है स्क्रीन कॉपी के ऊपर, लेकिन जो पिछले वाला वीडियो था वो सब वायर्ड वाला था, यूएसबी केबल चाहिए होता था उसके लिए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसे वायरलेसली करने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगने पर तुम लोग एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरा स्मार्टफोन लेना होता है। तो ये मेरा स्मार्टफोन, और अभी हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। तो स्मार्टफोन लेना है और फिर एक्चुअली इसमें 2 स्टेजेस है। तो हम लोग को इसे सेटअप करना होता है, उसके बाद हम इसे अपने लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करेंगे। स्टेप 1 में तुम लोग को बताता हूँ सेटअप कैसे करना है इसका। लैपटॉप में अपना ये जो स्मार्टफोन है उसे कनेक्ट करना होता है। तो उसको मैं कर देता हूँ कनेक्ट। ये है मेरा स्मार्टफोन और इसे मैंने, जैसे कि तुम लोग देख सकते होगे कि इसे मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है। अभी मुझे इसमें USB डिबगिंग को ऑन करना होता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ इसका सेटिंग्स में, मेरा स्मार्टफोन का जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में मैं जाना हमें डेवलपर ऑप्शंस, फिर USB डिबगिंग को ऑन करना होता है इसमें। ये मैंने ऑन कर दिया USB डिबगिंग। बस इसमें हमें यही करना होता है, USB डिबगिंग को ऑन करना बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। उसके बाद लोग लैपटॉप में ये स्क्रीन कॉपी, जिसके बारे में मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका है। तो ये स्क्रीन कॉपी के अंदर जाकर हमें इसमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए शिफ्ट दबाकर मैं राइट क्लिक करता हूँ इस तरह से, और फिर उसके बाद ये ओपन कमांड विंडो, जैसे कि तुम लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद स्क्रीन कॉपी को हम लोग को रन करना होगा। और ये सिंपल सा वीडियो है, छोटा सा वीडियो होगा। और जैसे कि तुम लोग देख सकते होगे कि ये स्क्रीन मेरा इस तरह से आ गया है। और इसके ऊपर मुझे सबसे पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए हम लोग को एक ADB कमांड को रन करना होता है और उससे हम लोग को एक TCP/IP पोर्ट को इनेबल करना होता है। उसका मतलब है कि हमें एक पोर्ट बनाना होता है। उसके लिए मैं लिखता हूँ अपने स्क्रीन में ADB TCP/IP। उसके बाद हम लोग को कोई भी पोर्ट नंबर, और ये ऐसा पोर्ट नंबर होना चाहिए जहाँ की कुछ भी रन नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ कोई भी रैंडम नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ 5467। मैंने ले लिया 5467। तो उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ एंटर। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ कुछ एरर आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मेरा। TCP/IP तो ये हम लोग को कुछ मैसेज मिला है। बहुत ठंडा है यहाँ पे। पहला स्टेप हो गया है, तो हमारा जो पोर्ट है वो रिजर्व हो चुका है। तो अभी क्या करना होता है, और इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका ये जो लैपटॉप और ये जो स्मार्टफोन है वो सेम नेटवर्क में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, उसके लिए मैं अपने स्मार्टफोन में जाता हूँ। स्मार्टफोन में जाकर मैं अपना हॉटस्पॉट को ऑन कर रहा हूँ। अपना हॉटस्पॉट को ऑन कर देता हूँ, जैसे कि तुम लोग देख रहे होगे। तो ये है मेरा हॉटस्पॉट। ये मैंने अपना हॉटस्पॉट को ऑन कर दिया है और इसे मैं अपने लैपटॉप में, इस हॉटस्पॉट को मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि उसके बाद हम लोग सेम नेटवर्क में आ जाएंगे। ये तुम लोग देख सकते होगे कि मैं ये हुक टू हमारा नेटवर्क का नाम है, और इसे मैंने लैपटॉप के साथ कर दिया कनेक्ट सेम हॉटस्पॉट में। तो अब हम लोग का 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग को जाना है तीसरा स्टेप, जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इसके लिए।
उसके लिए क्या करना है, मुझे नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है वो चाहिए होता है। तो अभी मैं अबाउट फ़ोन में जाता हूँ। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आईपी एड्रेस हम लोग स्टेटस में देखते हैं, अबाउट फ़ोन का आईपी एड्रेस स्टेटस, और ये है आईपी एड्रेस। और यहाँ में तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस वर्जन 4 एड्रेस 25.23.201.46। तो इस आईपी एड्रेस को मैं अपने लैपटॉप में लिख लेता हूँ सबसे पहले, ताकि याद रहे। मैं अपने एक नोटपैड में लिख रहा हूँ इस एड्रेस को। इस एड्रेस को लिख लेते हैं। क्या है ये एड्रेस? 25.33.46। ये मैंने लिख लिया। अपना ये जो स्मार्टफोन का आईपी एड्रेस को अपने नोटपैड में लिखा हुआ है, सिर्फ याद रखने के लिए लिखा हुआ है उसमें। ये आ गया हम लोग का तीसरा स्टेप। तो अभी हम लोग को इसमें क्या करना है, और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। अभी हमें इसमें एडीबी को इस नेटवर्क में कनेक्ट करना होता है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग का जो यूएसबी डिबगिंग जो है वो ऑटोमेटिकली वायरलेस हो जाता है। वायरलेस होने के बाद हम इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी एक कमांड लिखना होगा। कमांड में लिख देता हूँ एडीबी कनेक्ट, उसका आईपी एड्रेस और फिर टीसीपी पोर्ट हम लोग ने बनाया था उसके साथ उसे कनेक्ट करना होता है। कमांड को हम लोग अपने इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए एडीबी कनेक्ट, फिर आईपी एड्रेस के लिए हम लोग ने ये जो नोटपैड में लिखा था उसे मैं कर रहा हूँ कॉपी करने के बाद उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें पेस्ट कर दिया मैंने, जैसे कि हम लोग देख सकते होंगे ये कुछ इस तरह से आ गया है। और फिर इसमें लिखते हैं अपना पोर्ट नंबर है वो लिख देता हूँ 5467, और अभी इसे एंटर कर देते हैं। तो हमें अभी ये चीज़ मिल रहा है देखने को, कनेक्टेड टू आईपी एड्रेस के साथ ये कनेक्ट हो चुका है इसका एडीबी फाइल। ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट हो चुका है अभी हम लोग का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से डिस्कनेक्ट, इसको हटा देते हैं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते होगे कि ये डिस्कनेक्ट हो चुका है मेरे लैपटॉप से। अभी इसमें क्या है, अभी इसमें हम लोग को वाईफाई को ऑफ नहीं करना होगा, और यूएसबी डिबगिंग जो है ये डेवलपर ऑप्शन के अंदर उसे भी ऑन ही रखना है, उसको ऑफ मत करना, नहीं तो ये सब जो भी हम लोग ने किया ये सब फेल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है, ये जो लैपटॉप है उसमें स्क्रीन कॉपी रन करना होगा। ये मेरा स्मार्टफोन है जो कि वायरलेस है, ये कुछ इस तरह से कर देते हैं, और ये स्क्रीन कॉपी है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये आ गया मेरा स्मार्टफोन का जो भी कंटेंट है वो अपने लैपटॉप में आ चुका है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन। ये है फुल स्क्रीन और ये है मेरा स्मार्टफोन। तो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, हल्का सा लैग हो रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्क्रीन को भी इसके साथ, उसका वजह से ये हल्का सा लैग हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से है, रिकॉर्डिंग को बिना भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये इस तरह से आ गया है, और इसका जो रेंज है वो लगभग 100 मीटर का होगा रेंज। जहाँ तक ये हॉटस्पॉट चलेगा वहीं तक इसका रेंज है। और इसको फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल F कर देते हैं, कंट्रोल F, और ये फुल स्क्रीन हो चुका है। कुछ इस तरह से आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा है। और अब कुछ देखते हैं, कुछ शोज देखते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते होगे कि ये आ रहा है आराम से हमारे लैपटॉप में। मैं देख रहा हूँ इसे, ये है इस साइड और ये है मेरा लैपटॉप। इसका ये जो आवाज़ है वो हमारे स्मार्टफोन से आएगा,
वो अपने लैपटॉप से नहीं आएगा। लाइनेक्स में हम इसका आवाज़ को लैपटॉप में कर सकते हैं फॉरवर्डिंग, लेकिन विंडोज़ में इसे हम फॉरवर्डिंग नहीं कर सकते। और इसी तरह से हम इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इसके स्क्रीन को। 2 मिनट के लिए इसका ये जो रिकॉर्डिंग है उसको बंद कर देता हूँ। कुछ इस तरह से दिखता है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और इसका ये जो स्क्रीन है उसको हम लोग इसको बंद कर देता हूँ। इसका जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को बंद कर देते हैं और फिर इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से मैं देखता हूँ अपने स्मार्टफोन के जो भी कंटेंट है उसे अपने लैपटॉप में सिंक करके देखता हूँ। और इसी तरह से हम लोग स्क्रीन का जो कंटेंट है उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन उसका आवाज़ को सिर्फ हम लोग अपने फ़ोन में ही कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। और ये जो स्क्रीन कॉपी है ना, उसमें हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे स्मार्टफोन है उसमें अगर मुझे कुछ इंस्टॉल करना हो अपने लैपटॉप से, तो मैं कुछ APK फाइल ड्रॉप कर सकता हूँ इस विंडो के ऊपर, और फिर स्क्रीन कॉपी उसे हमारे जो स्मार्टफोन है उसमें भी इंस्टॉल कर देगा आसानी से। और इसी तरह से हम लोग कोई भी अपने दोस्त है या फिर जिसके पास जो स्मार्टफोन है तो उसको हम लोग आराम से अपने लैपटॉप में सिंक करके देख सकते हैं। उसी तरह से किसी का जो भी स्मार्टफोन है उसको हम लोग हैकिंग भी कर सकते हैं। अगर वो स्मार्टफोन में सेम नेटवर्क में अगर होता है, उसमें USB डिबगिंग और ये जो सेटअप है अगर वो करते हैं तो वो हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं तुम लोग से मैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।